हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रद्युम्न एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और इसका जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल में है, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई स्थान है और उसका अगर कोई नाम हमको दिया गया है तो वही हमारा क्या है, संज्ञा है। जैसे राम, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। मेज हमको पता चल जा रहा है कि ये किसी वस्तु का नाम है। और जैसे कहा जाए कि आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल अगर नाम लिया गया तो मतलब ये किसी स्थान का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में और आगे जानकारी और आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि नाउन को हम लोग 5 भागों में बांटे हैं। नाउन को हम लोग 5 भागों में विभाजित किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को जो पहला हमारा नाउन होता है, पहला नाउन होता है हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमारा दूसरा जो नाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। और हमारा जो तीसरा नाउन होता है वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। और हमारा जो चौथा नाउन होता है, चौथे नाउन को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो पांचवा नाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग इसको यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे नाउन का जो हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हम लोग अब परिभाषा देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए परिभाषा इसका क्या होगा, किसी विशेष, इसमें देखिए किसी विशेष के बारे में बात हो रही है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वस्तु के बारे में बात हो रही है, और या तो फिर स्थान के बारे में बात हो रही है। अगर किसी की विशेषता हमको बताई जाती है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे राम है, राम की विशेषता उसका नाम है, मतलब इस लड़के के विशेषता क्या है, नाम। इसका नाम ही इसका क्या है, विशेषता है। जैसे में हम लोग देखते हैं, अगर राम का नाम अगर हम लोग बुलाएंगे, अगर राम का नाम लेकर के अगर हम लोग किसी को बुलाएंगे तो सिर्फ राम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी विशेषता हो गई। अब हमारा अगला है एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वस्तु का। अब वस्तु में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे बुक। अब देखिए बुक, अब बुक में क्या देखेंगे, अब देखो हमको ये देखना है कि बुक की क्या विशेषता है, कि ये इंग्लिश बुक है। किस बुक है, इंग्लिश बुक है। ठीक है, इसमें वस्तु की विशेषता है कि वो इंग्लिश का बुक है। इसमें उसका नाम आ गया, क्या नाम आ गया, इंग्लिश बुक। ठीक है दोस्तों, जब भी हमको किसी का नाम दिया हुआ, किसी के बारे में विशेषता बताई गई हो तो हमारा क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है, यानी कि प्रॉपर नाउन काम करता है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा ताजमहल। आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल क्या है, इसमें हमारा स्थान दिया गया है, ये स्थान है, और स्थान का इसमें नाम दिया गया है कि आगरा का ताजमहल है, मतलब ये आगरा का फेमस ताजमहल है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नाउन की तरफ। दूसरा नाउन क्या हमारा होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति का हमको कोई अगर बताता है, बोध कराता है या उसके बारे में जानकारी देता है तो हमारा व्यक्तिवाचक मतलब जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा का हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए बॉय, बॉय मतलब लड़के। अब इसमें अगर हमको किसी लड़के का नाम को नहीं पता है तो हम लोग उसको लड़का करके ही नहीं बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें उसकी जाति क्या हो गई, लड़के की बॉय, मतलब बॉय उसकी क्या हो गई, जातियां हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बुक। अब बुक में हमको कोई नाम नहीं दिया गया है तो हम लोग उसको ऑब्वियसली कहेंगे, क्या कहेंगे, बुक ही कहेंगे। अब हम लोग आते हैं सिटी। अब हमारे इंडिया में कई सारी सिटी हैं, तो आपको नहीं पता है कि हम कोई सिटी का अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप लोग उसको ऑब्वियसली क्या कहेंगे, सिटी ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो नाउन होता है कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब देखिए कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्तियों या पशुओं या वस्तुओं के समूह का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमको भीड़ दिख जाए, यहाँ पे जहाँ पे भी हमको झुंड दिख जाए, किसी व्यक्तियों का झुंड, किसी जानवरों का झुंड या किसी वस्तुओं का झुंड। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए व्यक्तियों के झुंड में देखिए यहाँ पे हमने दिया गया है एनिमेशन में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं और दोनों के जो फ्रेंड्स हैं, मतलब ये सब व्यक्तियों का झुंड है। अब यहाँ पे देखिए जानवरों का भी झुंड दिया गया है। ठीक है, अगर जहाँ हमको झुंड के बारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे मतलब भीड़ है, क्राउड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा किस में आ जाता है, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक में चला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा वस्तु वाले में देख लेते हैं। वस्तु में हमारा जैसे अपने घर में ही देख लीजिए कितने सारे वस्तुएं होती हैं, वैसे ही आपके सामने कुछ उसका छोटे छोटे पार्ट मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अगला हमारा है हेडिंग, चौथा हेडिंग यानी कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, जिस पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जिस पदार्थ से मतलब कोई पदार्थ है, एक पदार्थ से अगर अब हम लोग कोई दूसरा पदार्थ तैयार कर रहे हैं तो हमारा मटेरियल नाउन में आ जाता है। जैसे हमारा गोल्ड होता है, सोना होता है, जो सोना होता है उसी से हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं। मतलब एक पदार्थ है उससे हम लोग कई सारे पदार्थ बनाते हैं। जैसे पानी है, अब पानी का तो बताना तो जरूरत है नहीं क्योंकि इसका तो आप लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा यूज होता है हमारे लाइफ में। ठीक है। अब हमारा जो पानी है वो भी हमारा किस में आ जाएगा, पदार्थवाचक में आ जाएगा। और जो हमारे सिल्वर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, सिल्वर्स का भी हमारा सेम यूज होता है क्योंकि उसमें भी देखो ज्वेलरीज बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाया जाता है, बहुत सारे अथवा गहने बनाए जाते हैं, इसका काम यह होता है। अब हमारा पांचवा टॉपिक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इसमें आपके भावनाओं के बारे में बात होती है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी चीज को देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में देखो यही हो सकता है कि आपके भावनाओं के बारे में बात होगी कि आपका खुशी है, मतलब खुशी का हमारा हैप्पीनेस होता है। ठीक है, आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग किसी से बातें कर रहे हैं, मतलब आप लोग बात कर रहे हैं, आप अगर दुखी हैं तो वहाँ पे आप सैडनेस के बारे में दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब ईमानदारी। ईमानदारी भी हमारी भावनाएं होती हैं जिसमें हमारे ईमानदारी होती है। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मतलब ईमानदारी। अब हमारा देखिए, अब हमारा क्या होता है, विजिडम। विजिडम मतलब हमारा क्या होता है, बुद्धिमता। बुद्धिमता। ठीक है दोस्तों। विजिडम मतलब बुद्धिमता। इसमें आपको बुद्धिमता के बारे में बताई गई है। ठीक है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमने सारे नाउन्स के अथवा प्रकार देख लिए, उसके परिभाषा देख लिए, उसके डिफिनीशन को देख लिए। ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहीं से अलविदा लेते हैं। आप लोग